दो चर वाले रैखिक समीकरण। वैसे तो रैखिक समीकरण समाप्त हो गया है, लेकिन मैंने एग्जाम में देखा है कुछ अलग अलग प्रकार के जो समीकरण होते हैं जिनको बदला जाता है, बदल के दूसरे में ट्रांसफर करके फिर लगाया जाता है। तो इस प्रकार के आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज लास्ट सीरीज है और इसमें आप लोगों के एनसीईआरटी का ही चैप्टर है, एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। आप लोग बुक अपना खोल के देख लीजिएगा। वैसे मैं जो हल करने चल रहा हूँ वो सब क्वेश्चन आपके यहाँ रहेंगे, क्योंकि इक्वेशन है। इक्वेशन यहाँ पे बिना उतारे तो काम होगा नहीं। जैसे फर्स्ट नंबर आपका इक्वेशन बेटा दिया है 1/2x प्लस 1/3x 1/3y इक्वलेंट टू, ये समीकरण एक है बेटा। फिर दिया है 1/3x प्लस 1/2y इक्वलेंट 13/6, ये समीकरण 2 है। ये आपके समीकरण थे, वही समीकरण देख रहे थे, सही है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको जरा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप एक समीकरण का रूल पकड़ो, वो है विलोपन विधि, जो आपको विलोपन विधि पिछले सीरीज में बताए हैं, उसको चेक कर लेना अगर आपको विलोपन विधि का मतलब नहीं आ रहा है। यहाँ पे किसी एक को बेटा पार्टी बराबर करना है, इतना दिमाग पे रखो। अगर हम समीकरण एक में 1/2 से और 2 में 1/3 से गुणा कर दें। क्या करें बेटा लोग, गुणा करना है, भाग मत कह देना, गुणा करना है, क्योंकि नीचे गुणा करना है। अगर यही लिखते समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 2 में 3 से, तब लिखते भाग देने पर। बात समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, 1/2 से का इसमें 1 में गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4x हो जाएगा। ये 1 क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ये 1/2 गुणा करेंगे तो 2/2 हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। इसमें 1/3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1/, ठीक है। तो अब यहाँ ये कट गया, 1 हुआ। यहाँ लक्ष्य आप किसको बराबर कर रहे हो बेटा लोग, y को बराबर कर रहे हो, x को बराबर नहीं कर रहे हो, ठीक है। दो कोई भी आप एक को बराबर कर सकते हो, चाहे y को बराबर करो चाहे x को बराबर करो, क्योंकि एक को समाप्त करना होता है। क्योंकि ये क्या है, आपका 2 वेरिएबल है ना, जब तक 1 वेरिएबल नहीं होगा तब तक आप उसका वैल्यू कैसे निकाल पाओगे, इसलिए उसमें से एक चर को आपको समाप्त करना होता है। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें तो 1/3 का करेंगे तो 1/9x हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। और यहाँ करेंगे बेटा लोग क्या हो जाएगा, 13/18 हो जाएगा। ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए ये बराबर हो गया ना बेटा लोग। तो अब क्या करेंगे, घटाने पर घटाएंगे तो ये निशान क्या हुआ, बदल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो कट गया बेटा, इससे ये कट गया। अब यहाँ पे 1/4x 1/9x इक्वलेंट, यहाँ 1 बचा है, 2 से 2 कट गया है। और यहाँ क्या है, -13/18। हमको लगता है बेटा इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 4 है और 9 है, अर्थात बेटा 36x से एलसीएम हो जाएगा। 4 9 36, 9 गया, 9 का यहाँ गुणा कर दिया, 9 का इसमें भाग देंगे, 9 चौक 36, 4 का इसमें गुणा कर दिया। इक्वलेंट 18, 1 का 18, 18 में से 13 निकलेगा, 5/18 हो गया। यहाँ पे हमने घटाया, 5 क्या आ गया बेटा लोग, 36x इक्वलेंट 5/18 आई 5/18। ऐसे ऐसे भी काटते हैं, 5 से 5 कट गया, ये 18 का 18, 18 दूना 36 कट गया, अर्थात 1/2x इक्वलेंट 1/1 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा लोग, 2x और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1, x इक्वलेंट क्या आ गया, 1/2। आई मीन यहाँ पे ये आंसर हो गया। यहाँ तक आया है। चलिए अब इसके बाद आगे का भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब x का वैल्यू लिखेंगे, x का मान इसके नीचे लगाएंगे, क्योंकि बोर्ड में नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। x का मान 1 में रखने पर 1 में रख देंगे तो 1/x, यहाँ पे क्या है 2x, 2 x पर क्या रखेंगे बेटा 1/2 प्लस 1/3y
इक्वलेंट 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1, 1 उधर लेके जाएंगे तो 1/3y 2 माइनस 1 अर्थात 1/3y इक्वलेंट 1/1। आई मीन क्या हो जाएगा बेटा 3y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/3। इस तरीके से ये आपका आंसर हुआ 1/2 और 1/3। आपको समझ में आया होगा। क्या इक्वेशन बता रहे हैं फिर से एक बार, ये चैप्टर में भी दिया है और आपके एग्जाम में भी आता है, और ये जो इक्वेशन बता रहे हैं इस मेथड का भी आता है। इसलिए बेटा पॉइंट ध्यान से इसको देख के सीख लो, और ये आएगा तो सब आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आप लोग जिस चीज को देख के घबरा जाते हो वही दिया है। रूट x दिया है, दूसरा +3/√y दिया है, इक्वलेंट बेटा लोग दिया है 2, ये समीकरण 1 है। फिर दिया है 4/√x है, 9/√y है, इक्वलेंट बेटा लोग दिया है -1, ये समीकरण 2 है। आप रूट देख के घबराओ नहीं, जरा सा भी मत घबराओ, बस ऐसे ही समझो रूट का मतलब हो चाहे बटे में मतलब हो। जैसे आप लोग भोजन तो अपने घर में डेली करते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्पेशल आइटम मिल जाता है कहीं खाने के लिए, तब आप घबराते हो, नहीं घबराते ना, तब उस चुनौती को स्वीकार करते हो, और उस चुनौती को स्वीकार करके किस तरीके से खाते हो आप समझ ही पा रहे हो। उसी तरीके से इसको भी आप चुनौती लिया करो कि आज हमारे लिए स्पेशल मौका है, आज मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। बात समझ में आ रहा है ना। उसी तरीके से इसको भी रूढ़ है ना, तो दिमाग में हटा दो रूढ़ है, उसको ऐसे ज्यों का त्यों पड़ा रहने दो। अब इसको 1 को बराबर करना है, बस इतना दिमाग में रखो। अगर इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। चलो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा करोगे तो 3 से पहले गुणा करोगे 1 में, तो सब में गुणा करोगे ना, कोई 1 में गुणा होता नहीं, किसी 1 में कर दे, सब में करना है। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये समीकरण 3। 1 को उतार लो, कल मैं लगा रहा था तो मैं उतार नहीं रहा था, इसलिए कि सोचते हैं कि आपको समझ में आ ही रहा है तो उतारने की क्या जरूरत। उतारो तो भी, ना उतारो तो भी आप लगा सकते हो, आगे का रूल लगा सकते हो, ऐसे ही लिख सकते हो। यहाँ पे देखो दोनों बराबर है, लिखेंगे क्या आप बेटा जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, नियम क्या है, अगर इसको ना उतारते तो यहाँ लंबा सा हम लिखते, क्या लिखते, समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर और फिर कार्य कर देते। यहाँ इसलिए नजदीक में कर दिए हैं कि पास में नजर आएगा तो आपको आसान पड़ेगा। चलो देखिए जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो एलसीएम बराबर है, तो 6 और 4 डायरेक्ट जुड़ जाएगा 10/x, बस समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे आएगा 5/1। इसको हमने कहा ऐसे भी आप काट सकते हो। अब 2 का यहाँ गुणा, यहाँ 1 बचा, 1 का यहाँ गुणा, तो √x बराबर 2 1 का 2। अब x का मान निकालना है, √x का नहीं, तो दोनों पक्षों का बेटा वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो x का अंडर रूट भाग जाएगा, और यहाँ 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ये आंसर हो गया। अब x का मान इधर लगा देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलते 1 में लेके ये 1 है, 1 में हम देख पा रहे हैं ऊपर 2 है, नीचे √x है। √x का मान क्या है बेटा, यहाँ देख लो कितना है आपका 2 है, चाहे अंदर 4 रख के वर्गमूल निकाल लें, चाहे √x के स्थान पे 2 डायरेक्ट रख दें, कोई बात नहीं, वही रहेगा। या ऐसे भी रख सकते हैं, 3/√y होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। अब 2/2 + 3/√y 2 हो गया, 2 से 2 बेटा कट गया, 1 आ गया। अब यहाँ क्या है, 2 है आपका, आई मीन इधर 1 है, 1 उधर जाएगा, क्या होगा 2 - 1, ठीक है ना। अब क्या होगा 3/√y = 1। अब तिर्यक गुणा, जिसको हम लोग क्रॉस मेथड इक्वेशन भी बोलते हैं, वज्र गुणा कर लेंगे ऐसे ऐसे।
अब इसको क्या करेंगे, यहाँ गुणा किया तो अंडर रूट वाई इक्वल 3, यहाँ भी लिखेंगे वर्ग करने पर दोनों पक्षों का लिख लो, दोनों पक्षों का लिखे हैं, ये समझ लीजिए। वर्ग करने पर तो ये तो y हो जाएगा, ये 3 3 9 होगा, अर्थात आपका x इक्वलेंट कितना आया, x इक्वलेंट आपका 4 आ गया, y इक्वलेंट आपका बेटा पार्टी कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। चलिए समझ आया ना। अब रूट देख के घबराओगे तो नहीं, आई होप समझ में आया होगा। रूट का मतलब नथिंग है, ठीक है ना, जैसे सब है वैसे ये भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब आज ये लास्ट सीरीज है आपका किसका बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आगे देखिए, चौथा नंबर बता रहे हैं, तीसरा छोड़ रहे हैं। चौथा दिया है 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वलेंट 2, एक हो गया 6/x-1 -3/y-2 इक्वलेंट 2। ये दो समीकरण है। अब इसको भी देख के आप घबराओ मत कि यहाँ y-2, यहाँ कुछ लोग मान लेते हैं क्या मान लेते हैं बेटा कि x-1 बराबर a, y-2 बराबर b, तो समीकरण छोटे छोटे में हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे मानने वाला नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। इतना तो दिमाग काम कर रहा है ना कि जो जहाँ है उसको वही रखेंगे। समीकरण 1 में अगर 3 का गुणा कर दें तो इसका काम हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर 3 बचे, जस्ट मिनट, यहाँ पे 1 लिखना चाहिए। 1 में 3 से गुणा करने पर, अब 3 1 ये है बेटा, 3 बचे 15 x-1, यहाँ करेंगे 3 1 का 3 y-2, ये 3 दूनी 6, समीकरण 3। अब इसको उतार ले, एक वाला उतार ले डायरेक्ट, दूसरा समीकरण जो आपका है जो बच रहा है, ये वाला समीकरण यहाँ मैंने उतार दिया। क्या उतार दिया, अब इसको हल करना है। ये दोनों बराबर देख रहे हैं, 1 प्लस 1 माइनस जोड़ लेंगे तो 1 कट जाएगा, तो लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ बड़ा सा लिखिए समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर। ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा पड़ेगा हर एक में, वैसे मैंने 60 कट लिख दिया जोड़ने पर। अब जोड़ेंगे इससे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ एलसीएम बराबर है, बराबर है तो ऊपर जाओ प्रत्याओं जोड़ लेते हैं, जोड़ में घटा लेते हैं घटाने में। 15 और 6 21/x-1, और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 8/1, 8 का इसमें गुणा करेंगे 21 का इसमें, तो 8 का करेंगे तो 8x-8 और 21 का 21, 8 उधर लेके जाएंगे। जब 8 उधर ले जाएंगे तो 8x बराबर 21 प्लस 8, तो x बराबर 29/8, ये x का मान आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं देख लूँ सही उतारा हूँ, फिलहाल जो क्वेश्चन है उसके अनुसार लगा रहा हूँ, सही है। अब इसका मान समीकरण 1 में ले चल के रखेंगे। जब समीकरण 1 में ले चल के किसका मान रखेंगे बेटा, x का। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए बेटा क्या है, यहाँ 5 है, x पे क्या रखना है 29/8 माइनस 1, 29/8 x पर और 1 है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग उतार दिए हैं। यहाँ 2 नहीं 1 है बेटा पार्टी, जब 2 नहीं 1 है तो इसको 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा 1 7 हो जाएगा। और जब 7 हो जाएगा तो यहाँ से एक बार पुनः से देख लीजिए
क्या वैसे जो सवाल लगा रहे थे वो सही है, लेकिन यहाँ 2 के हिसाब से सही है। बात समझ में आ रहा है ना? और जबकि 1 के हिसाब से क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब 7 हो गया, तो 7 तिरिक 21। तो देखिए 3 का यहाँ गुणा करेंगे, x माइनस 1 बराबर क्या होगा 3, तो x बराबर 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 1 4। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे क्या 5। अब देखिए वैल्यू बदल गया, वैल्यू क्यों बदल गया? क्वेश्चन बदल गया। जब क्वेश्चन बदल गया तो बेटा वैल्यू बदल गया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 1 था न कि 2, लेकिन मैंने 2 लिखा। अब ये मत सोचो कि क्वेश्चन हम लोग गलत लगा रहे थे, वो सही था, क्वेश्चन दूसरा था, दूसरा लगा रहे हैं। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में जैसे दिया है मैं उसको चेंज करके, मैंने तो पहले सोचा वही बता दूं, लेकिन बाद में सोचा कि सही करके उसको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्या है 5 है, x पे क्या रखेंगे 4, और यहाँ पे -1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल 2। अब बेटा क्या होगा 5/3 y माइनस 2 इक्वल 2, 1/y माइनस 2, ये समझ रहे हो ना, ये इधर से अलग से आ रहा है। अब 2 ये उधर जाएगा 5/3। अब क्या होगा 1/y माइनस 2, 3 दूनी 6 में से 1 निकल जाएगा 3, 1 का यहाँ गुणा y माइनस 2, 3 का इसमें 3, ये इधर जाएगा क्या होगा 5। एक आंसर आपका y इक्वल 5 आ गया, और एक आंसर आपका बेटा पार्टी क्या आ गया 4। चलिए सिद्ध करके देखते हैं। x पर 4 रखेंगे 4 माइनस 1, और y के क्या रखेंगे 5 माइनस 2 इक्वल 2 लाना है। यहाँ क्या होगा 5/3, यहाँ 1/3 और 2 लाना है। देखो 5 से क्या होगा 6/3 2, अब 2 बराबर 2। अर्थात ये मैंने प्रूव करके देखा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो बेटा आंसर जब आप इक्वेशन लगाओ तो इक्वेशन लगाने पर आप प्रूव अवश्य कर लो, प्रूव करके ये चेक करो कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, नहीं तो आपका जो नंबर होगा ना स्कूल का वो कट जाएगा बेटा। और ये कंपटीशन के लिए आप समझने के लिए सभी के लिए है। अगर कंपटीशन का मैच होता ना तब तो ये सब लगाने की आवश्यकता न पड़ती है, तो डायरेक्ट बच्चों को आंसर बता दिया जाता। और उनका जब कॉम्पिटिटिव बताएंगे देखिएगा कैसे बताते हैं, वो तो बस वही 10 सेकंड 15 सेकंड में आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। चलिए इसी मेथड का, चूंकि ये लास्ट सीरीज है, अब इसके बाद क्वेश्चन बचेगा नहीं, इसलिए आप लोगों को बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे कोई बाकी न रह जाए। आगे देखिए एक क्वेश्चन प्रत्येक मेथड का बता दे रहे हैं। 7x माइनस 2y डिवाइड बाई xy इक्वलेंट 5। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में इसी मेथड का यही सवाल क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा, इसको केयर कर लीजिएगा। पिछली बार ऐसे ही क्वेश्चन आया था समीकरण हल करने के लिए। अगला क्वेश्चन इसी का क्या दिया बेटा 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy इक्वलेंट 15। एक बार क्वेश्चन मिला ले 7x माइनस 2y बाई xy, 7x माइनस 2y बाई xy इक्वलेंट 15। 5 अब 8x प्लस 7y डिवाइड बाई xy इक्वलेंट 15। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये समीकरण आपका 2 है, अलग अलग कर लेंगे। 7x बाई xy माइनस 2y बाई xy इक्वलेंट 5, x से x कट गया, y से y कट गया, 7 बाई y माइनस 2 बाई x इक्वलेंट 5, ये समीकरण 3। इसको भी हल करेंगे 8x बाई xy अब प्लस 7y बाई xy, अलग अलग कर ले रहे हैं, इसका अलग इसका अलग, जैसे ये की बस समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वलेंट 15, देखो x से x कटा, y से y कटा, यहाँ 8 बाई y, यहाँ 7 बाई x इक्वलेंट 15, ये समीकरण आपका 4। अब बराबर करेंगे, किसको बराबर करेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, x को बराबर करना है। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 3 में 7 से और 4 में 2 से गुणा करने पर, 3 में 7 से, 3 ये है, 7 का गुणा करेंगे 7 7 49,
7 दूनी 14x, 7 पचे 35। ये समीकरण 5। नेक्स्ट समीकरण जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मान लीजिएगा, उसमें कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है कि आपका जीएसटी लग जाएगा, ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप मानेंगे, समीकरण का मान इसलिए मानते हैं जिससे आपको लगाने में सरलतम महसूस हो। बात समझ में आया? अब इसमें कितने का गुणा करने के लिए कहा? 4 में 2 से, 2 का गुणा करेंगे 2 8 16, यहाँ करेंगे 2 7 14 और यहाँ करेंगे 15 गुना 30। ये समीकरण आपका नेक्स्ट में क्या हो गया? 6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा लोग? जोड़ने पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर। बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपका इससे ये कट जाएगा, तो 49 और 16 जोड़ेंगे तो आपका 65/y इक्वलेंट ये भी जोड़ लिया तो 65/1। अब आप देख पा रहे हो 65 से 65 ऐसे भी काटते, हमने बता दिया। अब y ऊपर 1 बचा, नीचे अर्थात y इक्वलेंट कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 ये है, इसमें रख देते हैं। अब 1 ले चल के रखेंगे y पर, तो 8/1 7/x इक्वलेंट 15, 8 उधर जाएगा तो 7/x इक्वलेंट 15 -7 8 उधर गया, 15 में से निकाल देंगे, क्या आ गया बेटा? 7/1। अब देखिए आ गया क्या आपका? 7/x इक्वलेंट 7/1, 7 से 7 कट गया, यहाँ x इक्वलेंट क्या आ गया? 1। आई मीन x बराबर भी 1 आ गया और y बराबर भी। अब इसको हम ले चल के रखेंगे, आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x इक्वलेंट 1, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब ध्यान देंगे बेटा, ये यहाँ पे नीचे उतार दिए तो नहीं आ रहा है मोबाइल में, आई मीन जो बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन वाले बताए तो उसमें नहीं आ पा रहा है। इसको हम थोड़ा सा फ्रंट पर कर देते हैं यहाँ। तो 7/x इक्वलेंट 7/1, 7 से 7 कट गया तो x इक्वलेंट क्या आ गया? 1। इस तरीके से x इक्वलेंट क्या आ गया? 1 और y इक्वलेंट क्या आ गया? 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे हम प्रूव्ड करके देखते हैं। चलिए इसमें प्रूव्ड करते हैं। 7 × 1 2 × 1 1 × 1 इक्वलेंट 5 लाना है, तो 7 - 2/1 अर्थात 7 - 2 आई मीन 5। देख रहे हो ना, प्रूव्ड करके मैंने किसी एक इक्वेशन में आप रखकर आप समीकरण को चेक करेंगे कि हमने जो लगाया है वो सही है कि नहीं है। अब आप लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर नियर अबाउट समाप्त होने वाला है, और आपका जो है बेटा लोग एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, ठीक है ना। फिर उसमें आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और फिर आगे काम करेंगे, ठीक है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज बेटा पार्टी 9th का तो 10th का, अच्छा करने के लिए तो 10th का है, तो बताओ किसमें नहीं है? सब 6th में है, 7th में है, 8th में है, 9th में है, 10th में है, और जितने भी बड़े क्लास है सबके सब में आपका ये समीकरण दिया गया है। और आई होप आपको आना चाहिए, और आई होप आता भी होगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन दिया है 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वलेंट बेटा लोग 4। ये समीकरण है। अब 15/x + y - 5/x - y इक्वलेंट -2, ये समीकरण 2। ये आपका फार्मूला था 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वलेंट 4, और 15/x + y - 5/x - y इक्वलेंट -2।
ये आपका माने क्या है बेटा, इक्वेशन। यहाँ भी कुछ लोग मान के लगाते हैं, तो इस समीकरण को हम आपको मान के बता रहे हैं, बाकी तो आप डायरेक्ट बता ही चुके। यहाँ पे कैसे मान के लगाया जाता है ये जानिए। माना x प्लस वाई बराबर ए और x माइनस वाई बराबर बेटा लोग b। मान के इसको लिखेंगे 10 बटे ए 2 बटे बी 4, ये समीकरण 3। 15 बटे ए यहाँ 5 बटे बी बराबर -2, ये समीकरण 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक को बराबर करेंगे। किसको करेंगे? समीकरण 3 में 5 से और 4 में 2 से गुणा करने पर 3 में 5 से 15 50 बटे ए। 5 से गुणा कर रहे हैं इसमें, 5 दूनी 10 बटे बी, अब 5 चौक 20, ये समीकरण 5। 4 में 2 से 15 दूना 30, 2 पंचे 10 बटे बी और 2 दूनी 4, ये समीकरण 6। इस तरीके से हमने इसको बराबर कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ लो तो काम हो जाएगा। लिखेंगे बेटा लोग क्या, जोड़ने पर समीकरण 5 में समीकरण पूरा लिख दे रहे हैं। समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर, बात समझ में आया, इस तरीके से लिखना चाहिए। जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ बेटा एलसीएम बराबर है, तो 50 और 30 जोड़ेंगे तो 80 बटे ए, और यहाँ पे बेटा करेंगे 16 बटे 1, 20 में से 4 निकल जाएगा। हमने आपको बताया ऊपर ऊपर ऐसे भी काटना बताया और आप काट सकते हो, बार बार कहा है। 16 एक का 16, 16 पंचे 80, अब 5 का यहाँ गुणा कर लो, ए का यहाँ, तो ए बराबर बेटा लोग क्या आ गया 5, ये ए का आंसर अभी आया। अब ए का मान यहाँ पे लिखेंगे आप, ए का मान 3 में रखने पर, 3 में ले चल के रख दें, लंबा पड़ जाता है मानने पर, अभी आपका हल नहीं हुआ है। ए का मान जब 3 में रखेंगे बेटा, तो ए पर यहाँ रखेंगे 10 बटे 5, ए पर 5 रख दिया, ये 5 है, प्लस 2 बटे बी इक्वलेंट 4, 5 दूनी 10, अब 2b, 2 उधर जाएगा 4 माइनस 2, तो 2b बराबर 2 बटे 1, 2 से 2 बेटा कट गया, b बराबर क्या आ गया 1। अब यहाँ पे a और b का मान आया, a बराबर 5। अब देखिए आगे की जो भी है उसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, आगे क्या लगाना है। अब बेटा यहाँ a बराबर माने हो, तो a बराबर कितना आया है आपका 5, अर्थात x प्लस वाई बराबर क्या है 5। समझ रहे हैं? b बराबर कितना आया है, देखो देख रहे हो ना, 1 आया है, तो b पर क्या मानेंगे बेटा, पहले ऐसे लिखेंगे b बराबर 1, तो b के स्थान पे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण हम लोग कहाँ तक माने थे बेटा, 6 तक माने थे, तो अब इसको हम 7 मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे 8। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 7 में समीकरण 8 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे, देख रहे हो वाई वाई क्या होगा, कट जाएगा, 1x क्या होगा 2x हो जाएगा, वाई से वाई कट गया, यहाँ 5 और 1 क्या होगा 6 होगा। अब x इक्वलेंट क्या हो जाएगा 2 3 6, ये आपका आंसर होगा। अब x का मान 7 में रखने पर, 7 माने बेटा ये है, यहाँ x पर हम ले चल के 3 रखेंगे, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 3, वाई बराबर 2। आपने देखा होगा
कि x का मान इतना आया, y का मान इतना आया। अब हम प्रूव करके चेक कर लें कि हमारा सही है कि गलत है। देखिए इसमें अगर हम चेक करते हैं तो 10 यहाँ रखते हैं 10 बटे x प्लस वाई। x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो 3 धन 2, और यहाँ 2 बटे x पर 3 2। हमें लाना कितना है बेटा सिद्ध करने पर 4। देखिए 3 और 2 5, 10 में 5 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ क्या है 3 में से 2 निकलेगा, क्या बचा 1। 1 में 2 का भाग देंगे, 2 में 1 का भाग देंगे 2, बराबर क्या आ गया 4। आई में हमने सत्यापित किया कि हमारा जो ये है ये सही है। देखिए और एक तरीका तो ये था, कभी आपके परीक्षा में ये भी आ सकता है कि आप दिए गए समीकरण के युग्मों को क्या करिए, समीकरण अगले युग्म में बदल कर, दूसरे युग्म में बदल कर तब हल करें। तो ऐसे में आप कुछ थोड़ा सा इस तरीके से बदलेंगे, मानकर। बात समझ में आया? ये यहाँ का पोर्शन था जो आप लगाए थे, इतना उतारने के बाद यहाँ माना था। थोड़ा सा ये आगे पीछे है, लेकिन मैंने जैसे क्रमशः लगाया है आपके लिए नीचे का है, नीचे आप लगाते चले जाएंगे। अब आप एक बात का ध्यान दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर समीकरण रूप में आता है तो जो मेथड बताया बेटा ये मेथड आता है। जब इस मेथड में कोई भी प्रेशर नहीं देता कि कौन सा विधि बताएं, और हमने आपका लगभग संपूर्ण क्वेश्चन विलोपन विधि से बता दिया। और आज ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के जितने थे इसमें कि आपको लगभग मैंने बता दिया और समाप्त भी हो गया है। बात समझ में आ रहा है? अब एक वीडियो इसका ऐसा बनाऊंगा जो आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं प्रबल रहती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपका बताने का प्रयत्न करेंगे कि आपके बहुत सारे देखने में तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसमें के का वैल्यू आदि का वैल्यू पूछता है बेटा पार्टी, और वहाँ पे आप लगाएंगे। जैसा कि युगपत समीकरण जब समाप्त हो गया, और आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम आने के पहले लास्ट अक्टूबर, आई में लास्ट अक्टूबर, ध्यान रखिएगा बेटा लोग, लास्ट अक्टूबर में क्या होगा, आपका जो वीडियो बनाऊंगा उसमें से आपका 100%, 100 का मतलब समझते हो ना, जरा सा भी इधर उधर नहीं, 100% आपका प्रश्न का मेथड फंसेगा, और करीब 70 से 80% वही क्वेश्चन फंसेगा जो बोर्ड में आएगा। अब आपको लगता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मुझको पेपर पता है? तो बेटा आपको बता दूं कि ये पेपर के बाद आप पहले खुद लगा लेना, चेक करना, और जब पेपर आएगा तो आके वीडियो देखना। जब वीडियो देखना क्या, वीडियो तो ऑलरेडी देखे रहोगे, और आपको पता चल जाएगा कि यह क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा आपका। लेकिन अच्छे लड़कों की निशानी क्या है, संपूर्ण मेथड आपको आना चाहिए। और आपको मैंने युगपत समीकरण का एक क्वेश्चन बड़े अच्छे से बताया है, और इसके बावजूद आपको नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देखिए, अब भी नहीं आ रहा है तो विचारणी है। क्या विचारणी है कि आपको अभी क्या नहीं आता, जोड़ घटाना गुणा भाग, इस पर विचार करिए। पहले जोड़ घटाना गुणा भाग तैयार करिए, फिर इधर देखिए तो आपको श्योर ही आ जाएगा। जब बेटा लोग वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अपने मित्रों को भी बताइए कि ये वीडियो देखें, जिससे आपका कार्य और उनका भी कार्य अच्छा हो जाए। धन्यवाद। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, ये सीरीज अब चलता रहेगा। अब आपका ये क्लास 10th का सीरीज हर 2 दिन के बाद, और बहुत होता है, मैंने एक्सपीरियंस देखा है अपना, कि अगर आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली मात्र पढ़ाया जाए तो भी आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, बड़े प्रेम से खत्म हो जाता है। इसलिए बेटा पार्टी एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपने सिलेबस पर आप अपना तैयारी करिए। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग और देखिए कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी आपका टाइम कितना बचा है, 18 फरवरी को, कितने फरवरी को, ऐसे ही नियर अबाउट आपके मध्य फरवरी में बोर्ड एग्जाम है। आपको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। जो आज एकदम बिल्कुल फ्रेश है, साइंस जरा सा भी नहीं तैयार है, कोई भी सब्जेक्ट जरा सा भी नहीं तैयार है, उसके लिए है बेटा आपको क्या करना है कि अगर आपने फिजिक्स पकड़ा, ठीक है, और केमिस्ट्री पकड़ा, साइंस तो एक ही है,
बात समझ में आ? केमिस्ट्री पकड़ा, फिजिक्स पकड़ा, आपका सोशल साइंस पकड़ा, ठीक है ना। मान लीजिए सोशल साइंस सामाजिक विषय जिसको आप कहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपने पकड़ा है, इसको एक टारगेट बनाइए। टारगेट क्या है? अगर हाई स्कूल वाले देखें चाहे इंटर वाले देखें, कोई भी बच्चा, उनका जो साइंस है वो 15 लेसन नियर अबाउट या 17-18 ऐसे। आप इसको क्या करिए कि आप 6 दिन में एक चैप्टर बनाइए। आप कितने दिन में बेटा? 6 दिन में। अगर 6 दिन में एक चैप्टर आप बनाते हैं तो आप 1 महीने में कितना चैप्टर तैयार होगा? 6-35, 5 चैप्टर तैयार होगा। 5 चैप्टर अगर आपने 6 दिन में किया, 6 दिन में नहीं हो पा रहा है तो आप 10 दिन में करिए। 10 दिन में एक ही चैप्टर पढ़िए, मत जाइए कहीं, भटकिए मत। एक चैप्टर को विधिवत पढ़िए। आप जो बहुत हड़बड़ाहट में पढ़ रहे हो, अभी कितना टाइम बचा है? 15 दिन इस महीने का। कौन सा दिन चल रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3-5-15, 150 दिन। डायरेक्ट मोटा मोटा मंथली जोड़ रहे हैं। कितना हो गया बेटा? 165 दिन हुआ। अगर आपने 10 दिन में लिया, ध्यान दीजिए आप, क्या है बेटा? फिर से बता दे रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अर्थात 165। यहाँ पे 185 दिन मान लो। अगर आपके पास 150 दिन है, 10 दिन में एक चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका साइंस खत्म। 10 दिन में। अर्थात अगर आप उसको टुकड़ों में बांटकर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप सिलेबस की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। ये चाहे जिस माने विभाग के बच्चे हों, उनको अपने को क्या करना है? टारगेट को टुकड़ों में बांटना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी पर चलते हैं, अपने कदमों को टारगेट में बांट के तब चलते हैं। एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के ऊपर चढ़ते हैं। उसी तरीके से ये भी है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका सिलेबस कभी पीछे नहीं रहेगा। धन्यवाद।